सोचने दो मुझे, क्या चाहती हूँ मैं चाहती हूँ जो काम तुमने अधूरा छोड़ा था उससे मुकम्मल करूँ। कौन सा काम? समझी नहीं मैं। निकाह, शादी। मर्द के साथ? बिल्कुल मर्द से। उससे बेहतर क्या कोई है जो शादी करे तुमसे? नहीं, मैं नहीं कर सकती उससे मैं। सही कहा। तुम्हारा ही फैसला होगा ये गुलरू। हालिदे, जी गुलफहम साहिबा। जल्दी जाओ और इसके बाप साले को बुला कर लाओ यहाँ। इस बार उसको अपने साथ लेकर ही आना, उसके बगैर मत आना। अभी जाती हूँ मैं। ठीक है, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। रहने दो, मत बुलाओ हालिदे, तुम जा सकती हो। अगर मैं हाँ कह भी दूँ तो मर्द मुझे कबूल नहीं करेगा। तुम्हारा कमाल है कि तुम उसे कैसे राजी करोगी। अगर मैं उसको मना भी लूँ तो बाबा नहीं मानेंगे मेरी बात। हाँ, चाकू वाले वाकये के बाद बाबा इस सब के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हारे बाप को सबसे ज्यादा क्या चीज है जो दुखी करेगी। यौंजा की हकीकत उन्हें बतानी है या फिर मर्द से शादी करनी है तुम्हें? ठीक नहीं कर रही बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक हो रहा है। तुम्हारे ऊपर है गुलरू, तुम्हारे बाबा या तुम। ठीक है, चलो अच्छा है। जिहान को राजी करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। बेहतर है कि तुम उसे खुद बताओ और मनाओ कि तुम मर्द से शादी कर रही हो। ठीक है। और ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी शादी से इस खानदान का हर फर्द राजी हो। ठीक है। कुछ बचा है? और कुछ नहीं, अब जा सकती हो यहां से। हेलो मर्द। उसने मना कर दिया क्या? मुझे पता था ऐसा ही होगा। हमारे साथ जो भी हो जाए उसे इस बात की कोई परवाह नहीं। लेकिन रुक जाओ, मैं भी उसे इस बार नहीं छोड़ूंगी। अगर उसने हमें आग लगाई तो वो खुद भी जलेगी। तुम बच गई हो। क्या क्या बच गई मैं? आपा, आप रो क्यों रही हैं? कुछ कहा है उन्होंने? वो जाली रिपोर्ट मेरे मुंह पे फेंक के मारी। बहुत ज्यादा बेइज्जती की है मेरी आज उसने। ठीक है, लेकिन ये मामला खत्म हो गया ना? ऐसा ही है? जी खत्म हो गया अब, इस शर्त पे कि मुझे मर्द से शादी करनी है। गुलफहम साहिबा। आ जाओ मर्द, आप बाहर जाएं हालिदे। गुलफहम साहिबा, मैं आपको फ़ोन ही करने वाला था। मुझे माफ़ी मांगनी थी आपसे। यानी मुझ में हिम्मत ही बाकी नहीं थी। बैठ जाओ।
तुम्हें बुलाने की वजह क्या है, क्या तुम जानते हो? गुलफहम साहिबा, आप जो भी कहेंगी ठीक ही होगा और आप जो भी करेंगी मुझे मंजूर है। मोहब्बत तो मेरी धोखेबाज निकली। यानी जब मैंने गुलरू को अल्फाज कहते हुए सुना तो मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और वो गलती कर बैठा मैं। हाँ, तो तुम उस वीडियो के बारे में बात कर रहे हो। क्या आपने भी देखी है वो? गुलरू ने मुझे और उमर को आज बताया है। बहुत ही दुखी दिखाई दे रही थी वो, और उसी की वजह से हमने शिकायत दर्ज नहीं करवाई तुम्हारे खिलाफ। मर्द, गुलरू तुम्हें दीवानों की तरह चाहती है, जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती है। हाँ, लेकिन उसने खुद उस वीडियो में कहा था कि वो उस शख्स से मोहब्बत करने लगी है। इतने बेवकूफ तुम कैसे हो सकते हो? क्यों? हाँ, उस लड़की ने वो वीडियो हमें लाकर दिखाई। तुम्हें क्या लगता है उसने क्यों दिखाई होगी? मैं तुम्हें बताती हूँ। यकीनन वो साथ रहना चाहती है तुम्हारे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुमने जो किया वो बगैर सोचे समझे किया। तुम वहां गए और तुमने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। ऐसा ही है ना? आप कहना क्या चाह रही हैं मुझसे? क्या तुमने कभी मोन्टाज के बारे में सुना है? बताओ मुझे। क्या? मोन्टाज, जिसमें हम पीसेस जमा करके पूरी वीडियो बना लेते हैं, और आजकल ये सब कुछ फोन में भी हो जाता है। तो क्या ये वीडियो इस तरह बनाई गई है? ऐसा ही है, झूठ है ये। अगर ये सब सच होता तो बताओ गुलरू तुमसे शादी करने का फैसला करती कभी? हरगिज नहीं। वो तुम्हें मना कर दी। वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इस कदर बेवकूफों के समझ ही नहीं आ रही तुम्हें। तुम एक लड़की के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हो और उसके साथ ही जो लड़की तुम्हें चाहती है उसे भी नजरअंदाज कर रहे हो, और यही तुम्हारी बेवकूफी है। मैं जाकर अभी उसे ठीक करता तुम्हें हूं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मर्द। बैठ जाओ यहाँ आराम से। गुलफहम साहिबा, वो मेरी मैंने- बात सुन लो मर्द, ध्यान से। अगर तुमने उसे सब्ज बाग ना दिखाए होते तो ये करने का वो कभी ना सोचती। छोड़ो इसे, अब इस बात को छोड़ देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि गुलरू तुमसे शादी करे तो वादा करो मुझसे कि तुम मुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं करोगे उसके साथ। गुलरू के बारे में सोचो, वैसे ही खौफज़दा है वो। लेकिन मैंने गुलरू की वजह से किसी को जख्मी कर दिया। क्या हो गया है? खानदान का हिस्सा है वो लड़की। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इन बेवकूफियों से इस खानदान में जगह बना पाओगे? क्या गुलरू का चेहरा दोबारा देखने को मिलेगा तुम्हें? हरगिज नहीं। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा वैसा हो? जाहिर है मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि गुलरू और मैं आपस में शादी कर लें, बस। हाँ, ठीक है। अगर तो वाकई ऐसा है तो बगैर किसी ताखीर के कल से तैयारियां शुरू कर दो अपनी शादी की। शब खैर। हेलो मेरी जान, मैं सुबह होने का इंतजार ही कर रहा था ताकि तुम्हें कॉल कर सकूं। यानी मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था, लेकिन तुमने ही कॉल कर दी। तुमसे बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जो बात करनी है करो ना। मेरी जान, मुझे बहुत पछतावा है अपनी हरकत पर। ठीक है, समंदर वाले कैफे में थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं, तुम भी आ जाओ। ठीक है, मैं तो यहीं पर हूँ पहले से। तुम आ जाओ, ठीक है? ठीक है मेरी जान, आ जाओ। क्या हुआ गुलफहम? क्या तुमने उसे निकाल दिया है? अभी ऐसा कुछ नहीं किया, वैसे इसका हल निकाल लिया है। क्या मतलब? सोचो जरा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऐसी लड़की जो खुलकर सामने आ गई है और तनर भी उससे मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत ही करता है, या फिर उमर के दिल में जो जज्बात उमड़ रहे हैं। मैंने उसे कल रात खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी। गुलफहम, उमर कोई बेवकूफ़ी ना करते, मुझे बहुत डर लगता है। परेशान नहीं हो। अगर मेरा मंसूबा काम कर गया तो तुम इन दोनों खतरात से एक साथ ही आज़ाद हो जाओगी।
मर्द, गुल्रू खुश आमदीद। गुल्रू माफ कर दो मुझे एहसास है और मैं पहले भी 1000 मर्तबा बता चुका हूं तुम्हें, और सच में मुझे अफसोस है। आखिरकार उस आदमी पर हमला किया है मैंने। लेकिन जब मैंने तुम्हारे मुंह से वो अल्फाज सुने और वीडियो में तुम्हें जब वो बातें करते हुए सुना तो खुद पर काबू नहीं पा सका। आप ऐसे बाहर हो गया और मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। हाँ, मगर अल्लाह गुलफैम साहिबा को खुश रखे हमेशा। उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और सब कुछ समझाया। गुलफैम साहिबा की बात हुई तुमसे? हाँ। कब? कल बुलाया था मुझसे बात करने के लिए। मीने के बारे में भी समझाया और बताया कि वो हम दोनों के बीच कैसे आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अल्लाह खुश रखे उन्हें। मैंने उनसे वादा किया है कि मीने को भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, वरना मैं तो उसी वक्त जा रहा था। अल्लाह हिदायत देगा उसे। तो गुलफैम साहिबा को तुमने सब कुछ बता दिया? हाँ, ऐसा ही है। तुमने उनसे कहा था ना कि मेरी शिकायत दर्ज ना कराएं। शुक्रिया तुम्हारा। गुल्रू, माफ कर दो ना मुझे सच में बहुत पछतावा है। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे मालूम है अच्छी तरह। हम दोनों बचपन से मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। चलो आओ ये सब खत्म करते हैं, अपने अधूरे काम को मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करते हैं? मैं समझा नहीं। तुम कहना चाह रही हो कि शादी कर ले हम दोनों, ऐसा ही है? जान हो तुम मेरी यार, सच में जान हो तुम मेरी। शादी कर रहे हैं हम दोनों। अच्छा ना, गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो बस अब नीचे उतरो, बहुत हो गया सब। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मर्द, नीचे उतरो जल्दी। अच्छा ठीक है मेरी जान, आ रहा हूं मैं। ओह, जैकेट भूल गया। जान हो तुम मेरी। हेलो गुलफैम साहिबा। हाँ हाँ, 3 दिन बाद की डेट मिली है। जी हाँ, आप ना होती तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। अल्लाह खुश रखे आपको। मर्द, ये खुशखबरी सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। गुलरू को बता देना। ठीक है, बता दूंगा। हाथ छोड़ो मेरा। किस लिए? अरे समझ नहीं आ रहा हाँ, क्या कह रही लेकिन- हूँ मैं। हाथ छोड़ो मेरा। गुलरू, सबको मालूम ही होना है। ये सब क्या है? बाबा, वो साले बाबा, हम आपको ये बताने आए हैं कि हमें शादी के लिए 3 दिन बाद की तारीख मिली है। बाबा, अरे ये तो एक आम सी चीज है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? फिक्र न करो, वो ठीक हो जाएंगे।
मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई थी। दरअसल वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। सब कुछ अचानक हो गया, क्योंकि हमारी नजर में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसीलिए उस दिन ऐसा हुआ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आप एक शरीफ इंसान हैं, जब भी मेरी शिकायत नहीं की। मैं बाबा को देख कर आती हूँ। मेरी जान, एक मिनट बात तो सुनो मेरी। अरे उमर, अच्छा लगा तुम्हें देख के। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? इस सब में तुम्हारा हाथ है ना? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? इतना तो मैं तुम्हें जान ही गया हूं कि तुम कब सच बोलती हो कब झूठ। शादी पर तुमने गुलरू को मजबूर किया है ना? सोच समझ कर बोलना, मुझे भी तुम्हारी तरह हैरानी हो रही है। यानी गुलरू उस आदमी से अपनी मर्जी से शादी कर रही है? बोलो, ऐसा है? मेरे मुलाजमीन की ज़ाती ज़िंदगी और उनके जज्बात मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं उमर। आज है खुशी का दिन, आज है खुशी का दिन। शुक्रिया रहमी भाई। वालेकुम सलाम। ठीक। अरे बात सुनो भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ ऐसे शादी नहीं होती। हमें मोहल्ले में तकरीब करनी चाहिए थी, नाच गाना करते, मौज मस्ती करते, खूब धूमधाम से शादी करते तुम्हारी। अभी भी खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, बेफिक्र रहो। असल में गुलरू इस तरह चाहती है। तुम्हारे बाबा आएंगे? हाँ, सबसे पहले वही तैयार होके बैठ गए। मैंने बताया ही नहीं है। वो गुलदस्ता लेकर आ गए थे ना? अरे यार, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहा। मैंने कहा था पैसे कम है, कंगाल नहीं हूं मैं। ऐसी बात नहीं है यार, मैं सच में भूल गया। मैं अभी जाकर ले आता हूँ, वो बहुत जरूरी है। जल्दी कर लो बस, मैं इतनी देर में जाकर कपड़े बदलता हूँ। जल्दी आना। ठीक है, मैं बस जा ही रहा हूँ। क्या हो गया? इन खुशियों के दिनों को साथ मनाएंगे, इन खुशियों के दिनों को हम मर्द, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बाद में पछताओगे तुम। मैंने कहा था ना, मेरी नजरों के सामने मत आना। चली जाओ यहाँ से। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या जरा बराबर भी गैरत नहीं बची है। 10 दफा कहा है मैंने, अपनी जबान संभाल के बात किया करो। तो गलत क्या कहा मैंने? वो हर वक्त उमर के साथ होती है और तुम्हारे सामने शरीफ बनने का नाटक करती है। तुम्हें इस तरह बात समझ नहीं आ रही ना? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जानवर हो मर्द, जानवर। मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती? दफा हो जाओ तुम यहाँ से, मार दूंगा वरना मैं। रुक क्यों गए? मारो, तुम्हारा जोर तो सिर्फ मुझ पर ही चलता है ना? हो जाओ। सब जानते हुए गुल्लू पे तो हाथ नहीं उठाया। कोई बकवास नहीं सुननी मैंने। बेगैरत। मैं शादी कर रहा हूँ। देखना, इसका हिसाब जरूर चुकाओगे और मेरे साथ जो किया भुगतोगे। मुझे नहीं मालूम येनर, आज मेरी बहन की शादी है, मैं घर जाकर उसकी मदद करवाऊंगी। क्या मीने का इंतजार करती रहूं? उसका फोन वो तो फोन भी घर पे भूल गई है। मैं नहीं कर सकती भाई। पता नहीं कहाँ चली गई ये। उफ, अल्लाह खैर करे सब। कम सर्फ, इसका हिसाब चुकाना होगा। जरूर चुकाओगे तुम इसका हिसाब मर्द। हेलो चिचिक। नहीं मेरी बहन, मैं अभी तक घर पर ही हूँ, येनर का इंतजार कर रही हूँ। तुम ऐसा करो, तैयारियां शुरू कर दो। अगर मुझे देर हो गई तो मैं सीधा शादी में ही आ जाऊंगी।
ठीक है। गुलरू, क्या तुम्हारे बालों पर कर्लिंग आयरन इस्तेमाल करें? फौरन से ठीक हो जाएंगे। गुलरू मेरी जान, देखो ऐसा तो मत करो हमारे साथ। मैं वैसे ही बहुत बेइज्जत हो चुकी हूँ, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत अफसोस है मुझे इस सब के लिए, तुम जानती हो। चीचक बाबा कहाँ है? बाहर गए हैं आपा। ये लो, तोहफा है ये गुलफेम साहबा की तरफ से। उन्होंने बहुत इसरार किया है कि तुम ये जोड़ा पहन कर जाना। समझ आई तुम्हें? उनकी जगह मैं होती तो कुछ भी नहीं देती, लेकिन खैर। आपा, कितना खूबसूरत है ना ये, देखें। क्या औरत है ये? मेरे दिल पे जख्म देके अब उस पर नमक छिड़क रही हैं। ये लो रखो। क्या मीने नहीं आई अभी तक? नहीं आई अभी तक। मैंने तुम्हारे कहने पर उसका इंतजार किया, लेकिन अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती उसका। तुम्हारे कपड़े वहां रखे हुए हैं, तैयार हो जाओ। तैयार होने के बाद अपनी भांजी के साथ वहां आ जाना। मैं अभी गुलरू के पास जा रही हूँ। या अल्लाह। मीने, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो, क्या हुआ आराम से। बताओ मुझे। या अल्लाह, क्या हो गया इसे? मसूदे, जल्दी से जाके पानी लाओ इसके लिए। मीने, मीने मामू, बेटी क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? क्या किसी से लड़ाई हुई है तुम्हारी? बताओ मुझे बेटा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो चलो पानी पियो। शाबाश। इसे कुछ हो गया तो मैं इसके वालिदैन को क्या जवाब दूंगा? मीने बताओ, किसने ये सब कुछ किया? मीने, तुमने मर्द का नाम लिया? मर्द ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? उमर साहब। चिचिक, कैसी हो? उम्मीद है तुम्हें परेशान नहीं किया मैंने। मुझे तनर से तुम्हारा नंबर मिला। तनर से? हाँ, मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है, गुलरू से। मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। वो शादी के लिए तैयार हो रही हैं। मेरा मिलना बहुत जरूरी है। क्या मैं उससे 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो इस तरह बाहर नहीं आ सकती, और मेरे बाबा की गैर मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। आप अंदर क्यों नहीं आ जाते? योंजा आपा, जरा इधर आएंगी आप? खुशामदीद उमर साहब। शुक्रिया योंजा। आखिरी वाला कमरा उनका है। ठीक है। उमर साहब, आप यहाँ? गुलरू, मैंने तुम्हारी बहन से इजाजत ली है। मैं आखिरी बार तुमसे बात करने आया हूं यहाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह तरीका ठीक है। आप जाएं यहाँ से। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। मत पूछें, किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकूंगी। मुझे नहीं मालूम तुम किससे डर रही हो, लेकिन एक बात है जो मैं जानता हूं और जिस पर यकीन है। मैं तुमसे। खामोश हो जाए।
और कुछ मत बोलिएगा। गुलरू, मेरे साथ चलो, सब कुछ छोड़ दो और चलो मेरे साथ। हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। हाँ, मुझसे दूर हो जाए, मैं शादी के लिए दिल से हाँ कर चुकी हूँ। यही सच है। अगर वाकई तुम यही चाहती हो तो मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज। ये यहाँ क्यों आया था? क्या चाहता है गुलरू से? आप इतनी खुदगर्ज हो गई हैं कि आपको जरा भी अंदाजा नहीं कि हो क्या रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? गुलरू, आप और उमर साहब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो सिर्फ आपको बचाने के खातिर अपनी जिंदगी और मोहब्बत को कुर्बान करी है, समझिए आप। अब तो अपनी आंखें खोल ले। ध्यान से मीने, ध्यान से, आराम से बैठ जाओ। हाँ, आगे हो जाओ जरा। ये ना, मुझे फोन दो, मैं घर पे फोन करके सबको बता तो दूं ये बात। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। उस बेगैरत को पता चल जाएगा और भाग जाएगा। मैं खुद जाकर उसकी शिकायत करूंगा पुलिस स्टेशन में। छोड़ूंगा नहीं उसे, सारी जिंदगी अब जेल में सड़ेगा वो। गुलफैम, तुम्हें खत लिखने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अनवर साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, उन्हीं की वजह से मैं बरसों पहले तुमसे दूर हुआ। लेकिन इस बार मेरी दूरी की वजह कुछ और नहीं, मेरे एहसासात हैं। मैं चाहता हूं तुम ये बात जान लो कि तुम हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहोगी। लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि तुमने ये बात पहले ही समझ ली। मुझे खुद भी कुछ वक्त लगा यकीन करने में। हां, मैं गुलरू से मोहब्बत करता हूं। तुम हमेशा उसे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट समझती थी। लेकिन अब जब वो शादी कर रही है तो शायद तुम समझ रही हो कि रुकावट खत्म हो गई। लेकिन तुम गलत हो। जब तक वो मेरे दिल में है, मेरी जिंदगी में किसी और औरत के लिए कोई जगह नहीं, तुम समेत। खुदा हाफिज। उमर साहब, ये रही आपकी टिकट। बहुत शुक्रिया। आपको फौरन एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। ये इस्तीफा है मेरा। कोशिश करो कि ये आज ही प्रोसेस हो जाए। ठीक है उमर साहब। और ये गुलफैम साहिबा को दे देना जब वो आए। आपका सफर महफूज रहे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा उमर साहब।